वेलकम टू द स्टार्ट एजल क्लासेस। नाउन के अंदर आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो पीछे वाली जो नाउन है, तीन नाउन हमने पढ़ लिए। नाउन के अंदर तीन काइंड हमने पढ़ लिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों नाउन काउंटेबल थी। ये मैंने पहले ही दिन आपको चार्ट बना के समझा दिया था कौन सी काउंटेबल होती है और कौन सी अनकाउंटेबल होती है। तो काउंटेबल वाली सारी हमने पढ़ ली थी। आज हम अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि ये जो दोनों नाउन हैं, इन्हीं से बार बार आपके यूपीएससी और एसएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आराम से समझो कौन सी नाउन होती है। अब हमारी बची भी नाउन कौन कौन सी है? एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई और एक मटेरियल नाउन हो गई। तो आज हम पहले टॉपिक में लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखो हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संख्या। क्या बोलेंगे? भाववाचक संख्या। अब यहाँ पे आपको हिंदी बताते ही आपको समझ में आ गया भाव। भाव यानी कि भाव का मतलब क्या हो गया? कोई इमोशन, यानी कि कोई भी अगर इमोशन से रिलेटेड कोई भी नाउन होगी। अब मुझे ये बताओ इमोशन कहां से होते हैं? इमोशन आपके कहां से जागते हैं? आपकी फीलिंग्स कहां से जागती है? पहले तो हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद में हम समझेंगे कि इमोशन क्या होते हैं और ये नाउन कहां वर्क करती है। देखो, a noun that can neither be seen, यानी कि जो नाउन है वो जिसे हम देख नहीं सकते, neither be seen हम देख नहीं सकते, nor be touched और क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। nor be touched, neither be seen यानी हम जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। but can be felt यानी हम क्या कर सकते हैं? उसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब देखो, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम सिर्फ केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। और फीलिंग किसके साथ होती है? देखो, फीलिंग इमोशन, यानी इमोशन या फीलिंग बहुत अच्छे वर्ड है। इमोशन और फीलिंग मतलब किसी को भी कह दो इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ, वो तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। तो इमोशन फीलिंग की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। लेकिन अपने टॉपिक, अपने नाउन टॉपिक यानी इंग्लिश के अंदर इमोशन और फीलिंग्स की बहुत कदर है। तो आपको अगर वहां इमोशन और फीलिंग नहीं दिखानी है तो आप यहाँ दिखाओ। इमोशन और फीलिंग को आप यहाँ रखोगे तो आपके हो सकता है कि एसएससी, यूपीएससी यानी कि कंपटीशन, जो भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाए। देखो इमोशंस के अंदर क्या होता है? इमोशंस, अब देखो आपके जो 5 इंद्रियां हैं जो कि भगवान ने दी है, 5 इंद्रियां, सुनने की, समझने की, सोचने की और मतलब देखने की, ये जो सारी टेस्ट करने की, सूंघने की, ये जो 5 इंद्रियों, मतलब आपकी इंद्रियों से जो काम होता है, आप क्या उसको देख सकते हो? क्या आप उसको छू सकते हो? क्या आपको मान लो एक चाय दे दी, चाय को टेस्ट करने को बोला कि ये चाय में चीनी है या नहीं है, तो आप उसमें क्या चाय में चीनी को देख के पता लगाओगे या उसको मतलब उसको फील करके पता लगाओगे? और फील कब पता होगी? जब आपके वो जीभ के जो टच होगी ना चाय, तब आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई इस चाय में क्या नहीं है? चीनी नहीं है। तो आपको फीलिंग से पता चला, है ना? आप हंस रहे हो तो क्या दिखेगा? सिर्फ आपके लिप दिखेंगे, आपके दांत दिखेंगे, लेकिन जो आपकी जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो सिर्फ क्या होगी? आप उसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते। तो यानी कि जो भी 5 जो आपके 5 इंद्रियां हैं, उनसे जो काम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव कैसे? जैसे आपके पापा ने आपको चांटा मार दिया खींच के, है ना? तो आपको चांटा मारते ही क्या हुआ? गुस्सा आया होगा, बहुत बड़ा गुस्सा आया होगा। नहीं पापा ने मुझे कैसे मार दिया, क्यों मार दिया, मेरी क्या गलती थी, ऐसे वैसे ना, आप बहुत सारे नाटक करोगे। तो आपको जब चांटा मारा तो आपको गुस्सा आया। तो गुस्सा एक क्या है? फीलिंग, एक इमोशन है गुस्सा। क्योंकि आराम से समझना, आपके पापा ने आपको मारा और आपको क्या आया? उसके बदले गुस्सा आया। तो उस गुस्से को कोई देख सकता है क्या?
उसको छू सकते हो क्या गुस्से को? हाँ ले ये पकड़ लिया, गुस्से को पकड़ लिया मैंने, मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया गुस्से को और ये लो गुस्सा गायब हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कहीं भी। लेकिन वो गुस्सा क्या है? एक इमोशन है, एक आपकी फीलिंग है कि मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पापा ने मुझे। अब मुझे ये बताओ, जब पापा ने यहाँ पे चमाट मारी तो हल्का हल्का आपको क्या हुआ होगा? दर्द भी हुआ होगा। अरे गुस्से को जाने दो, मम्मी को बोला मम्मी मुझे यहाँ पे क्या लगा दो, आइडेक्स बाम कुछ भी लगा दो, मेरे क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो उस दर्द को आप देख सकते हो क्या? नहीं। आप उस दर्द को भी क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। तो हमने यही तो कहा, नाइदर बी सीन जिसे देख नहीं सकते, और नाइदर बी टच यानी कि नॉर बी टच्ड यानी कि जिसे हम छू भी नहीं सकते, वो हमारी क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के देखो एग्जांपल क्या हो जाएंगे, यानी कि लगभग जो वर्ब होती है, यानी कि 50% वर्ब किसका कार्य करती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। यानी 50% वर्ब किसका कार्य करेगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कार्य करेगी। जिसमें पहले एक एग्जांपल दे देते हैं हम, ऑनेस्टी। अब देखो ईमानदारी को छू सकते हो? ईमानदारी को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते ना। तो ईमानदारी क्या है? ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपका एक भाव है। यानी कि आप उस भाव को क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो कि ये व्यक्ति जो है क्या है? ईमानदार है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार। एक दूसरा हो गया विजडम, बुद्धिमता। यानी कि आप उस बुद्धिमता को क्या कर सकते हो? बुद्धिमता यानी कि ये बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति, क्या उसकी बुद्धि को पकड़ सकते हो क्या? नहीं, कभी नहीं पकड़ सकते हो। तो विजडम क्या हो गई? अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। ठीक है, जैसे ये आपने विजडम हो गया। चाइल्डहुड यानी आपका बचपन। चाइल्डहुड यानी बचपन, आपके बचपन को आप पकड़ सकते हो क्या? बचपन, बच्चा खेल रहा है, उसका ये क्या है? बचपन है। तो आप उसको कभी नहीं पकड़ सकते हो। तो ऑनेस्टी हो गई, विजडम हो गया, चाइल्डहुड हो गया, आपके लव हो गया, हेट हो गया, है ना। और जितनी भी वर्ब है, पेन है, स्मेल है, लाफ्ट है, यानी कोई भी गंध, मतलब सूंघना, ये जो गंध है यानी स्मेल है, हंसना, जो हंसी है आपकी हंसी, जो आपकी टेस्ट है, स्वाद है ना, स्वाद, वो सारी क्या है? नाउन। और कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझ में आ गया आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? यानी कि वे नाउन जो सिर्फ और सिर्फ किसको? भाव को प्रदर्शित करती है, इमोशंस को प्रदर्शित करती है। कौन सी नाउन कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के अंदर देखो बहुत ही इजी। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक चीज यहाँ पे समझ लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कांट बी काउंटेड, यानी कि ये भी यहाँ पे भी, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि अब एक चीज बताओ, जब जिस चीज को ना काउंट नहीं कर सकते, है ना, किसी को काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो क्या हुई? सिंगुलर हुई। अगर काउंट नहीं कर सकते तो सिंगुलर हुई। और सिंगुलर के साथ में अगर सिंगुलर हमारी नाउन है तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी? बताओ, सिंगुलर वर्ब आएगी। यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, नोट करके अपनी कॉपी में लिख लो, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी वो हमेशा कौन सी वर्ब लेगी? सिंगुलर वर्ब लेगी। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी हमेशा कौन सी वर्ब लेगी? सिंगुलर वर्ब लेगी। अब देखो यहाँ पे जैसे सिंगुलर वर्ब लेगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम नाउन पढ़ने की, ये यहाँ पे नाउन पढ़ने के बाद में इसकी कॉमन एरर करेंगे, सारी कॉमन एरर एक साथ करेंगे। जब नाउन के 5 टॉपिक हो जाएंगे, आज नाउन के 5 टॉपिक हो जाएंगे, सारी कॉमन एरर करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कौन सी कहाँ सिंगुलर होगी, कौन सी कहाँ प्लूरल होगी। अब आप इसमें ऑल सब्जेक्ट के नाम भी लिख लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट के नाम भी हमेशा क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी भाववाचक, उसको आप छू नहीं सकते हो। जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को राजनीति है, राजनीति में कोई मान लो, जैसे राजनीति में अब नरेंद्र मोदी आपके सामने खुद उतर के थोड़ी आएंगे, वो तो राजनीति कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं राजनीति का। जैसे मान लो हिस्ट्री का पेपर, जैसे मैंने कहा ये कॉपी है, हिस्ट्री की है। अब ये कॉपी है, अब कहने को तो ये जो नाउन है वो क्या है? बुक है। नाउन कौन सी नाउन है? एक बुक है। और ये पेज है, एक पेज है। अब इसके ऊपर हिस्ट्री लिखी हुई है, तो बाबर कहां से बाहर थोड़ी निकल के आ जाएगा, बाबर, हुमायूं, जो भी आपका इतिहास है बाहर थोड़ी निकल के आ जाएगा। यानी उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप लिखा हुआ पढ़ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वो हमेशा कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट। अब समझ में आ गया? मैथमेटिक्स,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी सारी की सारी क्या है, हमेशा के हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम फटाक से चलते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन पढ़ते हैं और मटेरियल नाउन भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। मटेरियल नाउन देखो, मटेरियल नाउन क्या होती है। अब देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब यही आपको समझ में आ रहा है। मटेरियल का मतलब क्या हो गया, पदार्थ, और पदार्थवाचक यानी इसमें क्या होगी, टोटल, और टोटल क्या होगी, सामग्री होगी। क्या होगी, सामग्री। अब देखो बात समझो गौर से, यानी कि जितनी भी सामग्री है जो कि आप यूज करते हो, आप अपने डेली रूटीन में उपयोग करते हो, वो सारी की सारी क्या है, मटेरियल नाउन है। अब समझो बात को, यहाँ क्या कह रहा है, ये नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, यानी जिस चीज को आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, मापने की इकाई माप सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, यानी कि जिसको आप इंच में, फीट में, सेमी में, कैसे भी आप, लीटर में, कैसे भी आप माप सकते हो। तो किसी भी चीज को, किसी भी सामग्री, किसी भी मटेरियल को अगर आप माप सकते हो तो वो हमारी कौन सी नाउन हो जाएगी, मटेरियल। दैट कैन बी मेजर्ड और वेट, और जिसका भी आप वेट कर सकते हो, जैसे 1 किलो में, 2 किलो में, 3 किलो में, बट कांट बी काउंटेड, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते हो। सारी की सारी क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। समझ में आ गया, पदार्थ। अब देखो, जैसे मैं एक चीज लिया, दूध है, क्या दूध को आप गिन सकते हो? क्या पॉसिबल है कि दूध को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। दूध, पता ही नहीं, दूध एक पेयजल है ना, एक लिक्विड है, उसको आप नहीं गिन सकते हो। तो दूध क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब जैसे वाटर है, पानी, क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी बहुत सारा होता है, लेकिन आप गिन नहीं सकते, उसको माप सकते हो किसमें, लीटर में, है ना। पानी को लीटर में, सॉरी, दूध को लीटर में माप सकते हो, तो वो क्या हो गई, हमारी मटेरियल नाउन हो गई। जैसे मान लो एक चीज समझाओ, मैं एक चीज समझाता हूँ। जैसे आपको जो चीनी है, चीनी आपको क्या किलो के भाव बिकती है चीनी, यानी 1 किलो के हिसाब से आपको क्या देते हैं, चीनी देते हैं। 2 किलो के हिसाब से आपको चीनी देते हैं, तो वो चीनी हमारी क्या हो गई, मटेरियल नाउन हो गई। समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल मटेरियल नाउन के, गोल्ड हो गया, यानी कि गोल्ड, सोना भी क्या है, मटेरियल नाउन। सिल्वर हो गया, सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन। वाटर हो गया। वुड, लकड़ी भी क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों, मटेरियल ही तो है। क्या उस लकड़ी को क्या लकड़ी को आप गिन सकते हो? क्या लकड़ी को मापते ही हो, लकड़ी को इतने फीट देना, इतने किलो में देना, लेकिन क्या आप लकड़ी को काउंट कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। तो वो हमारी क्या हो गई, मटेरियल नाउन। आप इसमें कुछ भी, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी, मिल्क, जो भी है आप जोड़ते जाओ आगे। बहुत सारे पदार्थ है जिनको आप बहुत सारे अच्छी तरीके से जानते हो। अब मैं आपको आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, यानी कि जिस किसी भी सामग्री का, जिस किसी भी मटेरियल का फ्लो संभव हो, क्या फ्लो, यानी कि जिसका भी फ्लो संभव हो। अब जैसे फ्लो संभव हो तो वो हमेशा क्या होती है, 99% मटेरियल नाउन होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, 99% क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। 1% में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। अभी तो मतलब स्टार्टिंग से चल रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने आएगी, लेकिन आप समझो जिस चीज का भी फ्लो क्या हो, पॉसिबल हो, तो वो हमारी क्या होती है, मटेरियल नाउन। जैसे वाटर है, वाटर क्या फ्लो कर सकता है, कर सकता है। मिल्क क्या फ्लो कर सकता है, कर सकता है। तो एयर, देखो जैसे एयर आ गई, एयर यानी हवा क्या फ्लो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हवा फ्लो कर सकती है, तो ये क्या हो गई, मटेरियल नाउन हो गई। समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई आपको। यानी कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड, मिल्क, एयर, यानी बहुत सारी जो कि आपके मटेरियल होती है, वो किस में काउंट की जाएगी, मटेरियल नाउन में। और कैन नॉट भी क्या हो जाएगा, काउंटेड। अब मुझे ये बताओ, ये कैन नॉट बी काउंटेड है। अब कैन नॉट बी काउंटेड है तो ये क्या होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। कैन नॉट बी काउंटेड है तो ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर। और ऑलवेज इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी आएगी, बताओ। ऑलवेज वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। समझ में आ गया। लेकिन 99% आपके साथ इसमें क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी 100% वर्ब सिंगुलर आएगी।
लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जिनमें इन वर्ब्स का इस्तेमाल बदल जाता है, और ये जो कुछ चीजें ऐसी है जो कि क्या होती प्लूरल है, लेकिन हमें क्या वो दिखती सिंगुलर है और हम वहां पे गलती कर देते हैं। तो इसके लिए हम कॉमन एरर पढ़ेंगे। नाउन का चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके लिए कुछ कॉमन एरर की क्लास करेंगे, 2-4 वीडियो उसमें कॉमन एरर की क्लास में लगेंगे। तो आप अच्छे से, अगर नाउन आपने अच्छे से करी है तो आप प्लीज कॉमन एरर भी अच्छे से करिएगा, ताकि आपके नाउन का चैप्टर आपको दोबारा कभी देखना ही नहीं पड़े। आप नोट्स अच्छे तरीके से बना रहे होंगे और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे स्टडी के साथ साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन पे जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।